नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। पीएम मोदी के एक फैसले से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। बीजेपी के नेता इस वक्त टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों मोदी के एक फैसले ने बढ़ा दी है बीजेपी की चिंता? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी एक साथ कई फार्मूलों पर काम कर रही है। पार्टी में मौजूदा सांसदों की टिकट काटने से लेकर नए चेहरों को मौका देने तक पर गहन मंथन जारी है। पार्टी आजादी के 100वें साल तक संसद में युवा प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। चुनाव में बीजेपी 150 नए प्रत्याशी उतार सकती है। इनमें 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा होगी, जिससे बीजेपी के मौजूदा 90 नेताओं पर गाज गिर सकती है। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। केंद्र की सत्ता में हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी जोर शोर से जुटी है। जेपी नड्डा के नेतृत्व वाली पार्टी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। बीजेपी की पहली सूची जनवरी के आखिर या फरवरी के पहले हफ्ते में जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम तय है। तो 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में पीएम मोदी और अमित शाह की सीटों का नाम जो है उसका ऐलान किया था और इस बार भी उन दोनों का नाम तय है। पार्टी ने टिकट बंटवारे का भी प्लान तैयार कर लिया है। बीजेपी इस बार 70 साल से ज्यादा उम्र और 3 बार से ज्यादा बार जीते लोकसभा सांसदों को टिकट नहीं देगी। पार्टी की कोशिश है कि नए चेहरों पर दांव लगाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट पाने का लक्ष्य दे चुके हैं। 2019 की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी अपने इतिहास में इस बार सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 543 में से 436 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 133 सीटों पर वो चुनाव हार गई थी। पिछली बार की तुलना में इस बार उसके सहयोगी दलों की संख्या कम हो गई है। 2019 में बीजेपी का पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, बिहार में जेडीयू, महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु में एआईडीएमके और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के साथ तालमेल था। बीजेपी पंजाब की 13 में से 3, महाराष्ट्र की 48 में से 25 और बिहार की 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने बीजेपी को 5 सीटें दी थी। इस बार इन राज्यों में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की पहली सूची में उन 164 सीटों पर ज्यादातर उम्मीदवारों का नाम भी होगा जो सीटें वो आज तक कभी नहीं जीत पाई है या जीत का मार्जिन बेहद कम रहा है। बीजेपी पिछले 2 साल से ऐसी सीटों पर लगातार मेहनत कर रही है और इन 164 सीटों का क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं को इनकी जिम्मेदारी दी गई है। इनमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। बीजेपी ने इन सीटों को सी और डी कैटेगरी में बांटा है और 80-80 सीटों की 2 श्रेणियां बनाई है। 40 मंत्रियों को इन सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। हर मंत्री के जिम्मे में 2 से 3 सीटें आई हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐसी 14 सीटों की सूची तैयार की है जहां वो खुद कमजोर है। पार्टी 2019 में उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर हारी थी, लेकिन 2 सीटें उपचुनाव में जीत ली। रायबरेली, मैनपुरी, बिजनौर, सहारनपुर, संभल, मुरादाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, रामपुर, आजमगढ़, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, घोसी, लालगंज सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पहली सूची में होंगे। इनमें से कुछ सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं और बीजेपी की कोशिश इस बार इन्हें अपने पाले में लाने की है। ऐसे में बिहार में नवादा, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, गया, सुपौल, नालंदा सीट के प्रत्याशी घोषित होंगे। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सीट बेहद कमजोर श्रेणी में आती है। ये पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां फिर झटका लगा है। केरल में त्रिशूर, पतनमथिट्टा, तिरुवनंतपुरम जैसी सीटें हैं। त्रिशूर से बीजेपी सुरेश गोपी को टिकट दे सकती है। महाराष्ट्र से बारामती, बुल्ढाना, औरंगाबाद और पंजाब में अमृतसर, आनंदपुर साहिब, भटिंडा, गुरदासपुर सीट शामिल है। बीजेपी महासचिव ने कहा है कि पहली लोकसभा में 26% सदस्यों की उम्र 40 से कम थी। बाद में संसद में युवा प्रतिनिधित्व कम होता गया। लोकसभा में 3 से 11 बार तक चुनाव जीतने वाले सांसदों की संख्या बढ़ती गई। इसे देखते हुए पार्टी 2 या इससे अधिक बार लोकसभा चुनाव जीत चुके नेताओं में से ज्यादातर को संगठन की जिम्मेदारी देने जा रही है। यानी बड़ा बदलाव इस बार बीजेपी करने वाली है। इसके अलावा इसके अलावा किसी को भी राज्यसभा में 2 बार से ज्यादा नहीं भेजा जाएगा। 80% ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जो कानून, चिकित्सा, विज्ञान, कला, आर्थिक मामले और तकनीक, पर्यावरण और भाषा के जानकार होंगे। 10 सीट पर चुनाव हुए तो 2 ही ऐसे प्रत्याशी होंगे जो जातीय समीकरण या संगठन में योगदान के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। देश में 65% से ज्यादा युवा हैं।
ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहते हैं। अगर एक शख्स को लगातार लोकसभा का टिकट मिलता है तो उसके साथी कार्यकर्ता चुनावी राजनीति से बाहर हो जाते हैं। इसलिए कुछ खास मौकों को छोड़कर किसी एक कार्यकर्ता को 2 से 3 बार से ज्यादा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया जाए। इससे नए लोगों को मौका मिलेगा। लोकसभा में बीजेपी के 135 सदस्य पहली बार और 97 दूसरी बार चुनाव जीते। दूसरी ओर मेनका गांधी और संतोष गंगवार लगातार 8वीं बार और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 7वीं बार लोकसभा में हैं। इसके अलावा 8 सांसद 6ठी बार और 11 सांसद 5वीं बार और 19 सांसद 4थी बार और 28 सांसद जो थे मौजूदा लोकसभा में औसत उनकी आयु 54 साल है। बीजेपी के 25 से 55 साल के सांसदों का प्रतिनिधित्व 53% है। बीजेपी 56 से 70 साल के ज्यादातर सांसदों की जगह 41 से 55 साल के सांसदों को यहां पर मौका देने की तैयारी कर रही है। 25 से 40 आयु वर्ग के लोगों को दोबारा टिकट दिया जाएगा। ऐसे में 150 नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी 2024 को लेकर यूपी पर काफी फोकस कर रही है। यूपी में 1/4 से ज्यादा सांसदों के टिकट काट सकती है। खबरों के मुताबिक इन सांसदों में कुछ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। बीजेपी के इन सांसदों में से ज्यादातर यूपी वेस्ट और यूपी ईस्ट से है। कहा जा रहा है कि ऐसा ही बीजेपी दूसरे राज्यों में भी करने का प्लान बना रही है। सूत्रों के मुताबिक जिन नेताओं ने 70 साल की उम्र सीमा पार कर ली है या जो सांसद जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से दूर हैं और अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली नहीं हैं, उन्हें इस बार निराशा झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा ऐसे नेताओं के टिकट भी काटे जा सकते हैं जिन्होंने 2019 में भले ही बड़े चेहरों को मात दी थी, वो विवादों की वजह से खबरों में बने रहे। कहा जा रहा है कि ऐसे सांसदों की लिस्ट पहले ही बनाई जा चुकी है और उम्मीदवारों के चुनाव से पहले ये लिस्ट पार्टी लीडरशिप को सौंप दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इसके अलावा योगी सरकार के उन विधायकों और मंत्रियों की लिस्ट भी बनाई जा रही है जिन्होंने सोशल बैलेंसिंग के लिए लोकसभा टिकट देने पर विचार उन पर किया जा सकता है, जिन्होंने बेहतर काम किया है। और ऐसे में योगी के कई विधायक शामिल हैं। यानी यहाँ पर 90 ऐसे नेता हैं, दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, जिन पर गाज गिर सकती है। और इस खबर को लेकर जो मोदी ने फैसला लिया है उसको लेकर बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। और खासतौर से यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान मौजूदा जो यूपी के जो सांसद हैं उन्हें झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है वो लगातार सवालों में बनी हुई है। और कहीं ना कहीं कुछ जो बीजेपी के सांसद हैं वो कई विवादों से जुड़ चुके हैं, उनका भी टिकट काटा जा सकता है। यानी 2024 के लिए यहाँ पर पीएम मोदी ने जो नीति बनाई है, जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति का प्रभाव जो है वो आने वाले कुछ दिनों में देखा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये खबरें निकल कर आ रही हैं वैसे वैसे बीजेपी के मौजूदा सांसदों में हड़कंप मचा हुआ है और उनकी टेंशन बढ़ चुकी है। इधर बीजेपी की रणनीति को देखकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसी तरह के प्लान बना रही हैं। लेकिन बीजेपी में जो प्लान बनाए जा रहे हैं उन प्लानों को लेकर यहां पर एक लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और जेपी नड्डा और अमित शाह को इसकी खास जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले यहां पर अमित शाह के नेतृत्व में दिल्ली में ही एक बड़ी बैठक हुई थी जहां पर कई नामों पर यहां पर मंथन किया गया और इन नामों में से ही और यहां पर विचार किया गया कि क्यों ना इस बार 70 साल से ज्यादा के जो सांसद हैं उन पर उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी जाए, उनसे कहा जाए कि वो संगठन को यहाँ पर और मजबूत करें। वैसे कई उदाहरण यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर जो मोदी का कार्यकाल रहा है पिछले 10 सालों में जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही है, उसके बाद ये सवाल उठने लाजमी हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो ये फैसला लिया जाएगा उस फैसले का आधार जो है वो ये कहा जा रहा है कि देश की जो युवा आबादी है वो 65% है। और राहुल गांधी भी यहाँ पर एक चुनौती पेश कर रहे हैं और लगातार वो युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, अपने चुनावी मंचों से कर रहे हैं। पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान किस तरह से विपक्षी नेता लगातार ये कह रहे थे कि युवाओं को ज्यादा मौका दिया जाए। तो अब इसी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए पीएम मोदी ने भी ये फैसला लिया है कि अब यहाँ पर बीजेपी में भी बड़े रद्दोबदल किए जाएंगे और इस बदलाव की पहली गाज बीजेपी के जो अधेड़ यहाँ कहें कि जो बुजुर्ग नेता हैं उन पर गिरने वाली है। लेकिन यहाँ पर 41 से लेकर जो 55 साल के जो नेता हैं उन्हें मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन जो 3 बार से सांसद हैं उन्हें संगठन में मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी जाएगी। और सबसे ज्यादा जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो यूपी से है और ऐसे में इन 90 दिग्गज नेताओं की चिंता बढ़ना लाजमी है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।